जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। अहोई अष्टमी, कार्तिक लगते ही अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है उसी वार को अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत बेटे की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है और शाम को तारा देखकर अर्घ देकर अहोई का व्रत खोला जाता है। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खांदे माटी लाने को गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि अब तो मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधा लो। तो भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु ननद के बदले सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो भी लड़का होता 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तो पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय शाहू माता की बायली है, सहेली है, वह तेरी कोख छुड़ा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर आती। गौ माता सोचती कि आजकल मेरी कौन इतनी सेवा कर रहा है, आज उठ के जल्दी देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज़ की इच्छा है जो तू इतना मेरा काम कर रही है। साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुला दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी बाइली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ का पक्षी का बच्चा बैठा था, उसको मारने लगा। जब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पक्षी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तो बहू बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि मैंने तो तेरे बच्चों को सांप के डसने से बचाया है, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो वह बोली कि 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, मुझे तो उसके पास में पहुंचा दे। गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, बोली कि बहन बहुत दिनों से आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तो साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जूएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई गेरी है, मुझे बहुत आराम मिला है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हैं। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। साहू माता बोली क्या बात है। तब वह बोली मुझे वचन दे तो बताऊं। साहू माता बोली वचन दिया। तो साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली कि तुमने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगे, तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो देखा कि 7 बेटा 7 बहू बैठी है। वह खुश हो गई, उससे 7 अहोई बनाई, उजमन किया, 7 कढ़ाई की। अष्टमी के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो। बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ, वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा तो कि वहाँ पर तो खूब उजमन हो रहा है, खूब ठाट बाट हो रहे हैं। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। तो वह बोली कि तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, मैं नादान थी जो मैंने कोख बंधा ली। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता ने